दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा जो हैं वो राहुल गांधी के जीजाजी सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति हैं। उनके भ्रष्टाचार को लेकर अभी ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद राहुल गांधी पहली बार अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में खड़े हो गए हैं और उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि पिछले 10 साल से जो अभी की केंद्र सरकार है उनके जीजा जी के पीछे पड़ी हुई हैं और लगातार परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और उनके बच्चों के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। बिल्कुल रहना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों हम आज ये समझने का कोशिश करेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा ने आखिर वो कौन सा भ्रष्टाचार किया है जिसके लिए एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं, और ये हम समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे रॉबर्ट वाड्रा ने अपना एक ऐसा बिजनेस मॉडल डेवलप किया कि 1 लाख की से उन्होंने 58 करोड़ की कमाई कर ली। तो इसको हम समझने का कोशिश करेंगे और हम समझाने का कोशिश करेंगे। ऑलरेडी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने टीवी पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से इस केस को समझ लिया होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक और बार प्रयास करता हूं समझाने का। तो दोस्तों ये मामला है 2008 के आसपास का, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह तो सिर्फ नाम के प्राइम मिनिस्टर थे, सोनिया गांधी की सरकार थी, राहुल गांधी का सरकार था, और हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार थी, वो भी कांग्रेस की सरकार थी। तो एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। तो हरियाणा में एक जगह है सिकोहपुर। सिकोहपुर में एक कंपनी है ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज। सिकोहपुर में ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी एक 3.5 एकड़ का जमीन खरीदती है। चलिए यहां तक तो ठीक है, कोई भी कंपनी जाकर जमीन खरीद सकती है। जमीन खरीदने के बाद ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के जो ऑनर हैं वो हुड्डा सरकार के पास जाते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो जमीन है 3.5 एकड़ का, उसका लैंड यूज को बदल दिया जाए। हर एक जमीन का यूज करने का एक ये होता है, सरकारी नियम होता है। तो कोई जमीन होती है खेती करने के लिए होती है, कोई जमीन होती है मतलब कि रेसिडेंशियल के लिए होती है, अलग अलग टाइप का लैंड यूज होता है। तो ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी गई हुड्डा सरकार के पास कि आप इसका लैंड यूज जो है बदल दीजिए। हुड्डा सरकार ने लैंड यूज बदलने से मना कर दिया। ये भी सही बात है, हुड्डा सरकार को लगा होगा कि इस जमीन का लैंड यूज नहीं बदलना चाहिए, तो उन्होंने नहीं बदला। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दोस्तों यहां पर एंट्री होती है रॉबर्ट वाड्रा की। रॉबर्ट वाड्रा की 2 कंपनी हैं। एक कंपनी है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, दूसरी कंपनी है स्काईलाइट रियलिटी। ठीक है। उस आदमी ने, ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी ने, वो 3.5 एकड़ की जमीन रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को 7.5 करोड़ में बेच देती है। यहां तक मामला सही है। आपको लगा होगा कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खेला यहीं से शुरू होता है। ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को जमीन बेचती है 7.5 करोड़ का, और रॉबर्ट वाड्रा की जो दूसरी कंपनी है
स्काईलाइट रियलिटी वो 7.5 करोड़ का चेक ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज को इशू करती है, जबकि दोनों जो कंपनी के जो हैं खाते में 1-1 लाख रुपया है। तो रॉबर्ट वाड्रा ने की कंपनी जो जिसके पास 1 लाख की जमा पूंजी है, उसने 7.5 करोड़ का चेक इशू कर दिया। चलिए ठीक है, और जमीन रॉबर्ट वाड्रा के नाम हो गया, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा वापस हुडा सरकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस जमीन का जो है लैंड यूज आप बदल दीजिए। चूंकि इस बार रॉबर्ट वाड्रा गए थे, सोनिया गांधी के दामाद गए थे, राहुल गांधी के जीजा जी गए थे लैंड यूज बदलवाने के लिए, तो हुडा सरकार जिसने ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के ऑनर को लैंड यूज बदलने से मना कर दिया था, इस बार उन्होंने लैंड यूज बदल दिया। इसके बाद क्या होता है, जब उस प्रॉपर्टी की 3.5 एकड़ की जो प्रॉपर्टी है उसका जब लैंड यूज बदल दिया गया, तो रॉबर्ट वाड्रा ने उस जमीन को डीएलएफ के हाथों 58 करोड़ में बेच दिया। यही नहीं, अभी तो और रुकिए, और जो रॉबर्ट वाड्रा की जो कंपनी स्काईलाइट रियलिटी ने जो ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी को 7.5 करोड़ का जो चेक दिया था, वो चेक अभी तक इन कैश नहीं हुआ है। अब रॉबर्ट वाड्रा और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टी में क्या डील है ये मुझे नहीं मालूम है, ये किसी को जानने से मतलब भी नहीं है, लेकिन वो 7.5 करोड़ भी रॉबर्ट वाड्रा का खर्च नहीं हुआ। यहीं से अब देखिए, जब डीएलएफ को वो प्रॉपर्टी जो है 58 करोड़ में बेची गई, उसके बाद डीएलएफ उसी प्रॉपर्टी से 5500 करोड़ की कमाई करता है। अब डीएलएफ कैसे 5500 करोड़ कमाता है वो अलग स्टोरी है, उस स्टोरी पे हम नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा पर ही रहेंगे। तो ये कारनामा रॉबर्ट वाड्रा ने किया है, 1 लाख उसके कंपनी में, और विद इन 2-3-4 मंथ्स के टाइम स्पैन में उसने 58 करोड़ रुपया अंदर कर लिया। यहीं से ईडी ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी। हालांकि उनका जो लैंड डील था वो 2011 में ही कैंसिल हो गया था। उस समय हरियाणा में एक डीएम होते थे अशोक खेमिका, बहुत नाम उनका सुना था, 30-40 साल की नौकरी में 50-60 बार उनका ट्रांसफर हो गया था, शायद इसी वजह से। तो लैंड डील कैंसिल हुआ, उसके बाद ईडी की एंट्री हुई। और यहां पर मैं दोस्तों ये कहना चाहूंगा कि ईडी का ये काम करने का तरीका बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आया और मेरी समझ से बाहर की चीज है कि आपको ये ओपन एंड शट केस है, इसमें जांच करने में अगर आपको 10-10 साल, 12-12 साल, 15-15 साल समय लग रहा है, तो यहां पर आपकी काबिलियत पर क्वेश्चन मार्क लगता है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आप फिर उतने काबिल नहीं हैं, या फिर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, चाहे वो ऑर्डर कोई भी हो। अगर नरेंद्र मोदी भी अगर आपको ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहां पर मैं नरेंद्र मोदी सरकार का भी नाकामी ही इसे कहूंगा कि जिस रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेकर आप 2014 में चुनाव जीत गए थे, आप 2014 से ही कह रहे थे कि जीजा जी जेल जाएंगे, जीजा जी जेल जाएंगे। 2014 से 2025 चल रहा है, अभी तक जीजा जी जेल नहीं गए हैं। और राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले असम के दौरे पर थे। असम के दौरे पर उन्होंने भरे मंच से उन्होंने घोषणा किया कि असम के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जब उनकी सरकार जाएगी, इनकी कांग्रेस की सरकार आएगी, तो हेमंत बिस्व शर्मा को ये जेल भेज देंगे। क्यों भाई, आप हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कोई जांच नहीं करेंगे, अपना एक कुंठा को लेकर, अपनी एक पूर्वाग्रह को लेकर आप उनको जेल भेज देंगे। और आपके जीजा जी
जो ऑलरेडी करप्शन कर चुके हैं उनको जेल भेजा जाना, मतलब ईडी ने सिर्फ अभी चार्जशीट दाखिल की है, अब मामला अदालत में चलेगा। चार्जशीट दाखिल करने में 15 साल लग गए हैं, मुकदमा अगला 15 साल और चलेगा, तब तक तो रॉबर्ट वाड्रा अपनी पूरी जिंदगी जी चुका है। बाद में उसको अगर बुढ़ापे में आप उसको जेल भी भेजिएगा तो ये किस काम का फिर उसको जेल? उसने जो करप्शन से जितनी जिंदगी, मतलब कि जितनी सुख सुविधा भोग का उपयोग करना था उसने तो कर लिया। तो दोस्तों इस देश में मेरे ख्याल से लगता है कि नियम कानून दो तरीके का होता है। एक संभ्रांत लोगों के लिए जो सूर्य के खानदान के हैं, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, एक उनके लिए एक नियम होता है और दूसरा एक नियम होता है आम जनता के लिए। आप एक दुकान से 1 किलो अगर चावल चोरी करते हैं अपने परिवार को खिलाने के लिए, तो ये लोग आपके ऊपर इतना जुल्म करेंगे। और देखिए 1 लाख से 58 लाख की कमाई करने वाला रॉबर्ट वाड्रा वो सेलिब्रिटी की जिंदगी जी रहा है, कोई उसके ऊपर आंच नहीं, हाथ नहीं लगा सकता है। किसी पुलिस वाले, किसी अफसर में इतनी हिम्मत नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा के गिरेबान पर हाथ डाल सके। राहुल गांधी खुद कितने भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर चल रहे हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके गिरेबान पर हाथ डाल सके। और साधारण आदमी को अगर जेल भेजना होता है, अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेते हैं तो आपको जेल होता है, और पुलिस आपको इस तरह गर्दन पे हाथ रख के आपको पुलिस वैन में बिठाती है। ये उनका एक नियम होता है। लेकिन आपने कभी देखा है कि भ्रष्टाचारी नेता को किसी ने यहाँ पे कॉलर पे हाथ रख के उसको अंदर वैन में डाला है? कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा रॉबर्ट वाड्रा जो है उनका भ्रष्टाचार है, और पूरी की पूरी कांग्रेस, जब से ये ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, पूरा का पूरा कांग्रेस तंत्र, कांग्रेस के पाले हुए जितने भी जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, सब जिया जी को बचाने के पीछे लग गए हैं। कांग्रेस के अलावा जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, सब ये कह रहे हैं कि ये रॉबर्ट वाड्रा को दबाने की कोशिश हो रही है, बदले की कोशिश हो रही है, बदले की भावना से हो रही है। राहुल गांधी से किस बात का बदला कोई लेगा भाई? राहुल गांधी ने कौन से मोदी को चुनाव में हरा दिया है जो उससे कोई बदला लेगा? तो दोस्तों मुझे लगता है कि ईडी को इस मामले में बहुत बारीकी से काम करना होगा, समझदारी से काम करना होगा, और बहुत तर्कपूर्ण तरीके से कोर्ट में अपने आप को प्रस्तुत करना होगा, तो ही इनको जेल भेजा जा सकता है। अदरवाइज जब ये मामला कोर्ट में चलेगा तो आप देखिएगा इनके लिए कितने बड़े बड़े वकील कोर्ट में इनके लिए खड़े हो जाएंगे, और कोर्ट भी इनके लिए देखिएगा कि किस तरह से टिप्पणी करता है। आने वाले समय में अपडेट आपको देते रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि ये रॉबर्ट वाड्रा कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। ये IIM से या फिर विदेश से MBA किया हुआ नहीं बंदा है। ये मैट्रिक फेल या 12 पास बंदा है। इसके पास इतना मतलब कि सारा दिमाग नेताओं के ही पास होता है क्या, कि किस तरह बिजनेस करना है। आप देख लीजिए लालू यादव जो भ्रष्टाचार है, लैंड फॉर जॉब स्कैम है, उसमें भी उन्होंने यही काम किया है। लोगों को नौकरी दी, जमीन एक कंपनी के नाम खरीदा, जमीन जितने हैं सब एक कंपनी के नाम लिखता गया, और उसके बाद उस कंपनी को उन्होंने 50,000 में खरीद लिया। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी अब लालू यादव की हो गई। तो इस तरह का जो है सारा दिमाग नेताओं के पास ही क्यों होता? आम पब्लिक को तो मैंने ऐसा करते हुए नहीं देखा है। तो इस तरह का तिकड़म भिड़ाकर जो पॉलिटिशियन होते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और वो दिखाने का कोशिश करते हैं कि हमने तो कंपनी खरीदी है, कंपनी का जमीन था तो जमीन मेरा हो गया। यही काम रॉबर्ट वाड्रा भी कर रहा है। और
अब देखिए पूरा का पूरा कांग्रेस उनको बचाने के, कांग्रेस का तो काम ही यही है भ्रष्टाचारी को बचाना। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचारी है, तो भ्रष्टाचारी पार्टी भ्रष्टाचार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा ही। तो दोस्तों आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।